जदयू जो कि कहा था कि भाई गंवारों की पार्टी है, जो एमवाई समीकरण की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, लाठी चलाती है, मतलब आज की राजनीति में कोई गाली दे दे, कोई किसी को कुछ भी बोल दे, ये सब कुछ भूल जाया जाता है। महत्वपूर्ण है पद। अनंत सिंह कौन है? अनंत सिंह ललन सिंह के राजनीतिक दुश्मन। क्या 24 में सही में नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे तो क्या ललन बनेंगे कि तेजस्वी बनेंगे? आज हम लोग बात करेंगे बिहार की राजनीति की। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8वीं बार शपथ लिया है, उसके बाद से राजनीति में आए दिन हलचल हो रहा है। चाहे हम वो बात करें आरजेडी की, बीजेपी की या खुद जदयू की, तो तीनों पार्टियों में स्थिरता अभी तक देखने को नहीं मिली है। इसी बीच आज वैसे तो हमारे सीनियर जो हैं ये खबरों की चीड़ फाड़ करने के लिए ज़्यादा फेमस है, तो हम आज जो अपने एपिसोड में लगभग उसी पैटर्न पे बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी आज गतिविधियां हुई हैं। चाहे वो हम नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार ने भी फ्रंट फुट पर आकर के आज बयानबाजी की है। साथ ही आरजेडी ने आज अपने प्रवक्ताओं की लिस्ट भी जारी की है। इस लिस्ट को जारी करने के साथ ही सवाल उठता है कि दो जो फायर ब्रांड बोलने के लिए जाने देते थे, एक होता है कि नरम दल और एक गरम दल, दो ऐसे प्रवक्ता थे आरजेडी में, दोनों की छुट्टी हो गई। तो ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आपका जो राजनीतिक विश्लेषण है इस पर क्या कहता है? देखिए, एक पैटर्न है। आपने सही कहा कि फायर एंड आइस दोनों का कॉम्बिनेशन था। जहाँ एक तरफ मृत्युंजय तिवारी को हम जानते हैं बर्फ की तरह ठंडे हैं, इतनी आसानी से इतनी बड़ी बड़ी बातों को बोल देते हैं और बड़े बड़े चैनलों पर रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी को सोफिस्टिकेटेड तरीके से। जदयू जो कि कहा था कि भाई गंवारों की पार्टी है, जो एमवाई समीकरण की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, लाठी चलाती है, उस पार्टी का प्रवक्ता सधा हुआ बयान देता है। उनके वेशभूषा से आप देख सकते हैं, वो दिख जाता है। और जब वो उस कलेवर में आके खिंचाई करते हैं भाजपा के नेताओं की और उन नेताओं की जो राजद के विरोधी नेता है, तो विश्वसनीय हो जाता है वो सारा जो वो तथ्य रखते हैं, आज तक डिफेंड करते रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जहाँ एक तरफ आइस वहीं दूसरी तरफ फायर, नाम ही बंटू बम है। मैंने ही वो नाम दिया था बंटू जी को, बंटू बम, क्योंकि इस तरीके के विस्फोटक वो काम ही करते, हर सैटरडे को एक विस्फोट करते थे। लेकिन आज एकाएक सरकार बनते ही उस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। देखिए, आई होप कि राजद ए टू जेड की जो बात कर रही थी उस पैटर्न पर ये अभी भी खरे उतरे और इन दोनों को हो सकता है प्रमोशन देकर मंत्री ही बना दे नीतीश कैबिनेट में, लेकिन दैट इज वेरी हाईली अनलाइकली। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल तो हमारे सामने यही दिख रहा है कि इन दोनों का राजनीतिक छटाई कर दिया गया है। अब कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये आरसीपी की तरह पार्टी के विधायकों को तोड़ने के काम कर रहे थे, ये आरोप तो निराधार लगेगा। तो ऐसी स्थिति में या तो ये हो सकता है कि ये तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नए समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे हों। अब एक नाम मैं लूंगा, ललन सिंह। ये नाम लेने के बाद आप मृत्युंजय तिवारी को थोड़ी देर की छोड़ दीजिए, बंटू सिंह की तरफ आते हैं। क्या दोनों एक साथ एक जगह हो सकते हैं? क्या मैं बाघ बकरी भी नहीं कहूँगा, मैं बाघ और चीता कहूँगा। दोनों को क्या एक घाट पे पानी पीते आपने देखा है कभी? बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी के एक हो जाने से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी। नीतीश मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर से तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तेजस्वी यादव के पास ताकत वापस आ जाएगी, राजद कार्यकर्ताओं का रुतबा वापस हो जाएगा फिर से वही। लेकिन बंटू सिंह कल भी प्रवक्ता थे, आज भी प्रवक्ता रहे थे, उस पद से उनको हटा दिया गया। ललन सिंह फ्री हैंड चाहते हैं। अब ललन सिंह राइट लेफ्ट नहीं है, सेंटर है। नीतीश कुमार के लेफ्ट आरसीपी, राइट ललन, अब दोनों खत्म। अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार के सेंटर में ललन सिंह है। तो ललन सिंह सेंटर की राजनीति करना चाहते हैं और कल भी उन्होंने इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार को वो बिहार में रहने नहीं देंगे। देखिए, लालू यादव से मुलाकात करना, खून के कड़वे घूट पीना, जो कुछ राबड़ी देवी ने कहा, बहनोई कहा था ना। बिल्कुल, अभी जो वो सब वीडियोस भी है खूब वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया वायरल हो रहा है ना। और ये सारी बातें भूलकर अगर ललन सिंह यहाँ उपस्थित हैं इस गठबंधन में और वो भी लीडिंग में, तेजस्वी कह रहे ललन जी बोल दिए है ना कल, और वही ललन सिंह इतनी अपमान को, इतना सब कुछ भूल कर, उसे पी कर और नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की बात कर रहे हैं, तो या तो ये बहुत बड़े किसी मतलब मिशन के लिए छोटी सी कुर्बानी ललन सिंह ने दी है। छोटी सी नहीं, या बड़ी कुर्बानी बिल्कुल आप कह सकते हैं। या ललन सिंह ने आरसीपी सिंह से, मतलब आज की राजनीति में कोई गाली दे दे, कोई किसी को कुछ भी बोल दे, ये सब कुछ भूल जाया जाता है। महत्वपूर्ण है पद। जिस पद से ललन सिंह को नीतीश कुमार ने
सटने से पहले ही हटा दिया, ये सारा लड़ाई कहीं उसी का तो नहीं है। आज ललन सिंह केंद्र में मंत्री होते तो सब कुछ ठीक होता। आरसीपी सिंह मंत्री बन गए तो ललन सिंह ने उसी दिन उनसे दुश्मनी कर ली। जिन्होंने गाली दी, जिन्होंने अपमानित किया, उन सबको माफ कर दिया, उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन जिसने पद ले लिया उसकी राजनीति समाप्त करके माने, यहाँ तक कि प्राथमिक सदस्यता से भी हटवाया। मतलब ये पैटर्न ललन सिंह की राजनीति में है। अब यही पैटर्न जरा उस तरफ जाकर देखा जाए। बंटू सिंह जी, बंटू सिंह जी किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? अनंत सिंह। अनंत सिंह कौन है? अनंत सिंह ललन सिंह के राजनीतिक दुश्मन है। ऐसा तो मैं दुश्मन ही कह सकता था, लेकिन राजनीतिक दुश्मन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसी मुंगेर की राजनीति में ललन वर्सेस अनंत हुआ था। और ऐसा कुछ क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि निर्दलीय टाल ठोकर अनंत सिंह वहां से जीत कर आए थे, और जीतने के साथ उन्होंने नीतीश कुमार की छाती पर मूंग डाला। अब चूंकि नीतीश कुमार के पास दो लठैत वहां थे, एक नीरज सिंह और एक ललन सिंह। नीरज कुमार को शहीद किया गया विधानसभा में, और ललन सिंह को भेज दिया कि जाइए आप लोकसभा में फरिया लीजिए। किस्मत अच्छी थी ललन सिंह जी की कि अनंत सिंह को टिकट नहीं मिला, उनकी पत्नी को टिकट मिला। और जब उस टिकट पर वो चुनाव लड़ने गई तो बहुत टफ कंपटीशन में वो थोड़ी देर के लिए पिछड़ी, और ललन सिंह वहां से आज जीत कर लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन इस दौरान जो कुछ हुआ, जितनी बार धज्जियां उड़ाई गई, मतलब अनंत सिंह की गिरफ्तारी वाला पूरा प्रकरण याद कीजिए, और पूरा आरसीपी सिंह का इसमें रोल रहा, इसमें आरसीपी सिंह की पुत्री का रोल रहा। लेकिन उन सब को भूलकर अनंत सिंह के गुट ने सीधा ललन सिंह पर हमला शुरू कर दिया। हर हफ्ते एक एक्सपोज, हर हफ्ते कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल, हर हफ्ते ललन सिंह की राजनीतिक और व्यक्तिगत बातें, निजी बातें सार्वजनिक हो रही थी। और बंटू सिंह ने, मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक सूचिता का उपयोग नहीं किया ललन सिंह से लड़ाई में, और उन्होंने धज्जियां उड़ाई। और ये सब कुछ मुझे लगता है कि ललन सिंह को याद अच्छे से रहा और उनके दिमाग में पिन हो गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ जान लीजिए, ये सारी गालियां वो भूल जाते हैं, लेकिन वो भूल ये नहीं पा रहे हैं कि फिर से अनंत सिंह से 2024 में फरियाना होगा। फिर सांसद बनने के लिए अनंत सिंह के किसी व्यक्ति से लड़ना होगा। व्यक्ति से क्या, अनंत सिंह से लड़ना होगा। अनंत सिंह ठीक है राजनीति के लिए अनक्वालिफाइड हो जाएंगे, तो लालू जी भी तो हैं अनक्वालिफाइड। उसे क्या मतलब है? उनकी पत्नी है, वो तो चुनाव लड़ेंगे, अनंत सिंह का नाम वो तो तैयारी कर रही थी राजद से इसी बार लड़ने का। लेकिन जब ललन सिंह अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं सांसद की, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा? अनंत सिंह को सेट करना होगा, अनंत सिंह गुट को शांत करना होगा, उन्हें मैनेज करना होगा, या उन्हें राजनीति से समाप्त करना होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मिलने से सबसे बड़ा फायदा अनंत सिंह को यही हुआ कि तेजस्वी यादव बैड एलिमेंट बोल चुके थे बहुत पहले ही अनंत सिंह को। और ये भी मुझे तब बहुत पहले ही लग रहा था कि जिस तरीके की राजनीति तेजस्वी यादव करना चाहते हैं, देखिए जनता में विश्वास करना पड़ेगा। आपके पिता का कार्यकाल जंगल राज आपके चाचा ही कह रहे हैं जो साथ बैठे हैं। भाजपा को मौका मिलेगा, भाजपा दिखाएगी। कल ही टोयोटा में जो हुआ, जो कांड हुआ और जो चीजें हो रही हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है जंगल राज रिटर्न के तौर पर। तो तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा घातक बैगेज है, इसे ढोना बड़ा मुश्किल है। तो तेजस्वी चाहेंगे कि जल्दी जल्दी से उतार कर खत्म किया जाए। एक चीज हम आएंगे, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बता देना जरूरी है। आप चाहे वो आरजेडी के नेता हो या जदयू के नेता हो, ये दोनों जो नेता हैं, इनफैक्ट अगर बीजेपी की भी बात करें तो नेताओं के चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। चाहे हम बात करें खुद तेजस्वी की, नीतीश कुमार की, अशोक चौधरी की, या इस तरह के जो सामने से लीड करते थे नेता, उनके चेहरे पर कहीं कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है। एक बात बताइए, लड़का लड़की साथ में घूम रहे हैं, परिवार वाले पकड़ लें, जबरदस्ती मोहिम मंदिर में पकड़ के ब्याह करा दें, तो कॉन्फिडेंस चेहरा पे दिखेगा, खुशी दिखेगा, दोनों साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से नहीं। नीतीश तेजस्वी के बीच कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, केवल सत्ता का अरेंजमेंट हुआ है। वरना जिस दिन उन्होंने शपथ लिया है उस दिन पूरी कैबिनेट शपथ लेती। बिल्कुल। लेकिन कुछ तैयारी नहीं हुई है। अभी तो बहुत मुद्दे पे बात करना है। क्या 24 में सही में नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे तो क्या ललन बनेंगे कि तेजस्वी बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे? ये सारी तैयारियां कहीं ना कहीं एक तरफ से मतलब हाफ बेक्ड है, पकी नहीं है खिचड़ी, और खिचड़ी को पकाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम वापस मैं उस मुद्दे पर थोड़ा सा आना चाहूँगा कि ललन सिंह का तो यह काम बनता दिख रहा है, लेकिन यहाँ अनंत सिंह को सिरे से तेजस्वी यादव काटने की तैयारी जो कर रहे हैं, ये पैटर्न दिख गया। देखिए 2015 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा फोटो सत्याकांड हो गया था।
अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ के जीत के जरूर आ गए, लेकिन महागठबंधन में कोई भी तैयार नहीं था अनंत सिंह को टिकट देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए कि अब तो बर्डन हो गया ना अनंत सिंह, ये बड़ा दुखद लगेगा उनके कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को सुनने में, लेकिन वो बर्डन हो गए। और जब अनंत सिंह बर्डन हो गए तो बंटू सिंह क्या हुए? तो यहाँ पे एक सवाल है कि मान लेते हैं कि अनंत सिंह को आरजेडी, ऐसा हो सकता है, हम अपनी बात कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है आरजेडी अगर नहीं लेती है, कांग्रेस के साथ नहीं जाती, मोकामा उपचुनाव में आरजेडी को वो सीट ही नहीं मिल रही है, वो सीट अब जदयू लड़ेगी। अब वो सीट जो है, उस सीट पर अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राजद का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया। तो क्या अनंत सिंह बीजेपी की तरफ रुख करेंगे? मुझे तो लगता है करना चाहिए, बंटू सिंह को बीजेपी की तरफ जाना चाहिए। एक बात आपको याद होगा, उन्होंने अमित शाह को लेटर भी लिखा था एक समय जब उन पे यूएपीए एक्ट लगाया गया था, तो बंटू सिंह ने भी लेटर लिखा था। बड़े ही सहज तरीके से उन्होंने बोला था कि मैंने आग्रह किया है सारी चीजों को देखने के लिए। ठीक है, तो राजनीति में संभावनाएं समाप्त नहीं होती हैं, और बंटू सिंह एक मजे हुए नेता हुए हैं, ये साबित उन्होंने किया है। अपने जितने दिन प्रवक्तागिरी उनको मिली उतने दिन उन्होंने साबित किया। और अनंत सिंह इतने बड़े फैक्टर हैं बिहार की राजनीति में कि उनको आप समाप्त नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हैज टेकन अ कैलकुलेटेड रिस्क, और इस रिस्क में उनका मुख्यमंत्री बनना भी छुपा होगा, उनकी आगे की रणनीतियां भी छुपी होंगी। उस वोट बैंक को, जो पढ़ा लिखा यादव है, जो पढ़ा लिखा कुशवाहा है, जो पढ़ा लिखा कुर्मी समाज का, जो पढ़ा लिखा दलित है, पासवान है, मंडल है, उसको जानते हैं। तेजस्वी यादव ने एक चारा फेंका है कि मैं अनंत सिंह की राजनीति से सहमत नहीं हूँ, मैं आपके लिए अनंत सिंह को रीतलाल, देखिए आगे है पैटर्न, अब रीतलाल जी भी उसी पैटर्न में है, ढेर लोग हैं। आपने देखा क्या हुआ है राजबल्लभ यादव का, आपने देखा क्या हुआ शहाबुद्दीन का, जिसकी काम खत्म आदमी खत्म। शहाबुद्दीन की परिवार आज भी माने आंदोलित है, मतलब लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल राजबल्लभ की स्थिति वही हुई है। आपने देखा कि एक शाहपुर क्षेत्र के विधायक थे, उन पर एक लड़कियों ने आरोप लगाया था, वो कल उनकी पेशी उसी हुई, उनका भी रिश्ता कहीं तोड़ दिया गया। तो मतलब तेजस्वी यादव अपने हाथ साफ रखना चाहते हैं, उनके लिए डर्टी वर्क करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, और अब डर्टी पॉलिटिक्स होता भी नहीं है। अब पॉलिटिक्स डर्टी होता है बंद कमरों में, और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो जो बैगेज पिताजी का रहा है उसको अब उतार दे। हालांकि मैं श्योर हूं कि पिछले चुनाव में उन्हें उतार दिया है। अब लालू यादव का उपयोग केवल पिछड़ों को गोलबंद करने के लिए किया जाएगा, न कि वास्तविक तौर पर उनकी विचारधारा को जमीन पर उतारा जाएगा। ऐसी स्थिति में बिहार में राजद और जदयू गठबंधन में नीतीश कुमार के समक्ष किसी भी दबंग विधायक की या बाहुबली की अब नहीं चलने वाली है। अगर चलेगी वही उसी शर्त पे जब ललन सिंह या नीतीश कुमार उन्हें रिकमेंड करें। तो खैर ये जो हमारा किस्सा था इसमें बहुत सारी बातें छूट गई हैं, हम उस बातों को आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और उम्मीद है कि कल जो हम एपिसोड इनको अच्छा लग गया तब तो, दर्शकों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताएंगे तब तो। इतना सारा गर्वित हमने ज्ञान दे दिया। नहीं, हमने जो कल वीडियो जो किया है उस पर ठीक ठाक व्यूज आए हैं, और लोग आपको लेकर के वहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट्स भी थे उसमें। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि अगला नंबर किसका है और क्या हमने जो कैलकुलेशन आपके सामने प्रस्तुत किया क्या आपको सही लग रहा है कि नहीं। क्योंकि अनंत सिंह का जो गुट है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया है। खबरें पोस्ट करना, फोटो लगाना अनंत सिंह का, बंटू सिंह का, कि दिखा दिया कि तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीति। एक चीज और मान लीजिए कि अनंत सिंह जहां भी जाएंगे, जिस पार्टी में जाए, अनंत सिंह का नाम लगना, उनके समर्थकों का नाम लगना, उनकी पत्नी का नाम लगना, तो जिस पार्टी में जाएंगे वो एक सीट मतलब लेकर के बढ़ा करके जाएंगे किसी भी पार्टी में जाए वो, चाहे अगर निर्दलीय की बात हम छोड़ दें। तो आप समझ रहे हैं सिद्धार्थ, एक बड़ी बात, यहाँ राजद को एक सीट का नुकसान होना तय है और जदयू का एक सीट बढ़ने वाला है। घर में ही मतलब बिल्कुल। तो मतलब कहावत भी है कि दाल भात में घी कहीं गिरे तो मिल ही जाना है। तो ये लेकिन क्या नीतीश पर भरोसा किया जा सकता है? अभी बिहार की राजनीति पे कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। आने वाले दिनों में बहुत चीजें और धीरे धीरे साफ होती जाएंगी, लेकिन अभी से प्रिडिक्शन करना शायद बहुत कुछ गलत भी हो जाए। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा एपिसोड, इसलिए इसी पर हम लोग मुद्दा जो हमारा रहेगा इसी के इर्द गिर्द कल भी रहेगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप जब बताएंगे तभी उसमें हम सुधार करेंगे, और आपके हिसाब से आपको किस तरह के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं उस पर हम लोग रिसर्च करके उस तरह के कंटेंट लेकर के आएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, साथ ही साथ अपने सुझाव को भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।